दोस्तों, एक मंत्री के बेटे के झूठे आरोप पर एक थानेदार ने शॉपिंग मॉल में काम करने वाली एक मासूम लड़की को गिरफ्तार करके थाने ले आता है, वो भी रात के समय। तभी एक आदमी लुंगी और बनियान में चप्पल पहना हुआ, गमछा लिया हुआ थाने में आता है। जब गेट पर उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो लुंगी बनियान वाला आदमी बोलता है, मुझे थानेदार से मिलना है, वो मेरी साली को गिरफ्तार करके लाया है, इस सिलसिले में बात करनी है। फिर वो थाने के अंदर जाता है तो थानेदार को प्रणाम करता है और बोलता है, हुजूर ये मेरी साली है, इसे छोड़ दीजिए, इसने कुछ नहीं किया है। थानेदार हड़काते हुए बोलता है, थानेदार तुम हो या मैं? वो लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब थानेदार तो आप ही हो। फिर थानेदार बोलता है, तुम्हें कैसे पता? इसने कुछ नहीं किया है, इसने तो मंत्री के बेटे के गहने चोरी किए हैं, उसके ऊपर चोरी का संगीन आरोप है। वो लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब चाहे जो भी आरोप हो, लड़की को रात को आप थाने नहीं ला सकते। आप इसके घर पर पूछताछ कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, घटना स्थल पर पूछताछ कर सकते हैं। हमने सब कुछ खोजबीन कर लिया है। यह हमारी साली निर्दोष है, इसे छोड़ दीजिए। थानेदार साहब बड़ा रौब से बोलता है, अरे वाह, तुम तो बहुत कानून जानते हो। लगता है तुम्हें कानून का पाठ एक दो और पढ़ाना पड़ेगा। फिर चुटकी बजाता हुआ बोलता है, जल्दी से यहाँ से चलते हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी अंदर डाल दूंगा। वो लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब आप कानून के रक्षक हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बिना अपराध के आप मुझे अंदर कैसे कर सकते हैं? वे गुर्राता हुआ बोलता है, अपराध तो मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा और सबूत भी पैदा कर दूंगा। तो वो लुंगी वाला आदमी बोलता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी थानेदार को गुस्सा आता है। वो उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, अभी मैं सिखाता हूँ तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता। ये कहकर दोस्तों उस लुंगी वाले आदमी को थप्पड़ मारना ही चाहता था कि वो लुंगी वाला आदमी थानेदार का हाथ पकड़ता है और अपने पर्स से आई कार्ड निकालकर उसको दिखाता है। अब दोस्तों आई कार्ड देखते ही थानेदार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो एकदम बिल्कुल सावधान होकर खड़ा हो जाता है और जोरदार सलूट मारता है। आखिर दोस्तों वो लुंगी वाला कौन था और वो लुंगी में क्यों आया था थाने में? वो लड़की कौन थी? वो मंत्री का बेटा कौन था? ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों ये कहानी मुंबई शहर की है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। वहाँ पर एक लड़की पार्किंग में वो काम करती थी, गाड़ियों की पार्किंग करवाना या कोई वीआईपी आ रहा हो तो उसके लिए रिजर्व सीट रखना, ये सब उसका काम था। वो लड़की बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके पिता और भाई दोनों ही एक नुक्कड़ की दुकान पर जूस बेचा करते थे। दोस्तों ये कहानी 20 सितंबर की शाम की है। एक मंत्री का बेटा शॉपिंग मॉल पर जाता है और वहाँ बेतरतीब पार्किंग करने लगता है। वहाँ वो लड़की पार्किंग इंचार्ज थी। वो बोलती है, सर आप गाड़ी को सीधा लाइन में कर लो, और भी गाड़ियाँ आनी हैं। दोस्तों मंत्री का बेटा नशे में धुत था। वो बोलता है, तुम मुझे कानून सिखा रही हो, मेरी मर्जी में जहाँ चाहे अपनी गाड़ी लगाऊं, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? वो लड़की बोलती, सर मैं यहाँ की पार्किंग इंचार्ज हूँ, पार्किंग कराना मेरा काम है, आप गाड़ी सीधा कर लीजिए प्लीज़। आप दोस्तों मंत्री का बेटा गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वह बोलता है, तो तू मुझे पार्किंग करवाएगी? अगर ज़्यादा बकवास की तो तुझे अभी के अभी यही सबक सिखा दूंगा। वो लड़की बोलती है, सर आप मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, मुझे यहाँ किसी ने डिटेल दिया है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप पार्किंग सीधा कर लीजिए।
तभी दोस्तों मंत्री का बेटा गुस्से में फ़ोन निकालता है और अपने थानेदार दोस्त को फ़ोन करता है। जब थानेदार उससे लोकेशन पूछता है तो वो बोलता है मैं इस शॉपिंग मॉल में पार्किंग में खड़ा हूँ। तो थानेदार बोलता है अरे मैं तो यहीं शॉपिंग कर रहा हूँ, रुको मैं अभी आता हूँ। दोस्तों उधर से थानेदार जल्दी से पार्किंग में आ जाता है। पार्किंग में जैसे ही अपने दोस्त को देखता है तो बोलता है क्या हुआ भाई। तो मंत्री का बेटा बोलता है ये लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही है, मुझको कानून सिखा रही है। थानेदार बोलता है क्या हो गया लड़की। फिर वो बोलती है सर ये गाड़ी सीधी नहीं कर रहे हैं, और भी गाड़ी आनी है। तो थानेदार बोलता है तो क्या हुआ, तुम्हें पता है ये कौन है और मैं कौन हूँ। लड़की भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है चाहे आप दोनों कोई भी हों, उससे मुझे क्या करना, मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी है। थानेदार बोलता है ठीक है, तुझे तो मैं ड्यूटी सिखाता हूँ। अब दोनों दोस्त थानेदार और मंत्री का बेटा दोनों ही मिल जाते हैं। दोस्तों थाने पर फोन करते हैं और मौके पर पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब उस लड़की पर झूठा केस बनाया जाता है कि गाड़ी से इसने चोरी की है, और दोनों मिलकर पीछे वाला शीशा खुद ही तोड़ देते हैं। अब उस लड़की को जबरन थाने ले आते हैं। लड़की आनन फानन में अपने पिता अपने भाई को फ़ोन करती है और सारा मामला बताती है और कहती है कि मुझे पुलिस पकड़ के ले जा रही है कोतवाली थाने पर। दोस्तों दोनों बाप बेटे रिक्शा पकड़ते हैं और कोतवाली थाना जाते हैं। वहां जाकर थानेदार से हजारों मिन्नतें करते हैं, साहब हमारी बेटी निर्दोष है, छोड़ दो इसे। थानेदार बोलता है नहीं इसमें बहुत अकड़ है, इसको घमंड बहुत है। जब एक रात लॉकअप में रहेगी तो ये सारी अकड़ निकल जाएगी। जबकि दोस्तों कानून तो यह है कि रात में लड़की को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर अर्जेंट है तो उसके घर पे ही जाके पूछताछ की जा सकती है, और उसके लिए भी लेडी कांस्टेबल चाहिए होती है। लेकिन ये थानेदार अपनी मनमर्जी से उसे उठाकर थाने पर ले आया, अपने एक दोस्त के कहने पर जो मंत्री का बेटा था। अब उसका भाई और पिता दोनों बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसे नहीं छोड़ा जाता है, और एक लेडी कांस्टेबल को बोला जाता है इसे लॉकअप में बंद कर दो। अब दोस्तों वो लड़की रोते रोते अपने पिता को बोलती है पिताजी मुझे इस जेल से कैसे बाहर निकालोगे। तो पिता बोलता है बेटा तुम चिंता मत करो, हम कल तक तुम्हें इस जेल से छुड़ा लेंगे। फिर दोस्तों उसका भाई एक वकील से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह कोतवाल थाना बताता है तो वकील भी सुनकर हाथ खड़ा कर देता है। अब दोस्तों उन दोनों के पास कोई चारा नहीं था। फिर उसे एकाएक याद आता है कि कुछ दिन पहले शहर के एसपी साहब अपना कॉन्टेक्ट नंबर अपने इंटरव्यू में दे रहे थे कि किसी को भी इस शहर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो, या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो हमें कांटेक्ट करें। अब ये दोस्तों उस लड़के को एक उम्मीद की किरण नज़र आती है और वो फटाफट उस नंबर पर फ़ोन करता है। वो एसपी साहब फ़ोन उठाते हैं तो लड़का रोते रोते बोलता है साहब हमें माफ़ कीजिएगा कि मैंने इस वक्त आपको फ़ोन किया है। तो एसपी साहब कहते हैं बोलो क्या बात है। फिर वो लड़का रोते रोते सारी कहानी बताता है कि साहब शहर के शॉपिंग मॉल में मेरी बहन पार्किंग में काम करती थी, वहाँ एक मंत्री का बेटा गाड़ी लेकर पार्किंग में आया था। उसने शराब पी हुई थी और उसकी मेरी बहन से कुछ कहा सुनी हो जाती है, और वो अपने एक पुलिस दोस्त को बुला के मेरी बहन को थाने में बंद कर दिया है और उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया है कि साहब वो गहने चुरा ली है और अपना शीशा भी खुद ही तोड़ लिया है गाड़ी का। साहब हम गरीब आदमी अब क्या करें, कैसे करें। अब एसपी साहब पूछते हैं कौन से थाने में हैं, तो वो लड़का बताता है साहब कोतवाली थाना है। एसपी साहब लड़की का नाम पूछते हैं। वो लड़का बोलता है
साहब मेरी बहन का नाम अनीता है। एसपी साहब बोलते हैं ठीक है। अब एसपी साहब अपना भेष बदल कर आते हैं, लुंगी बनियान पहनकर और कंधे पर गमछा डालते हैं, और अब वह दोनों बाप बेटों को लेकर कोतवाली थाने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप दोनों पिता पुत्र बाहर वहाँ बैठे रहिए, मैं आपको कुछ देर में इसी नंबर पर कॉल करता हूँ। क्योंकि दोस्तों कोतवाली थाने की कंप्लेंट एसपी साहब को पहले भी कई बार मिल चुकी थी कि वहाँ के थानेदार अपनी मनमर्जी करते हैं। अब एसपी साहब लुंगी में, बनियान में, गमछे में अंदर जाते हैं। गेट पर कांस्टेबल पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो वो बताते हैं कि दरोगा साहब ने हमें बुलाया है, हमारी साली गिरफ्तार हुई है, इस सिलसिले में बात करनी है। वे उसे अंदर जाने देता है। दोस्तों जैसे वो अंदर जाता है और थानेदार के पास पहुंचते हैं तो उसे प्रणाम करते हैं। हुजूर प्रणाम साहब, मैं अनीता का जीजा हूँ, ये निर्दोष है, इसे फंसाया गया है, इसे आप छोड़ दीजिए। तो थानेदार बोलता है तू थानेदार है या मैं थानेदार हूँ, तुझे कैसे पता कि ये लड़की निर्दोष है, क्या काम करते हो तुम? वो लुंगी वाला आदमी बोलता है साहब मैं ठेले पर सब्जी बेचता हूँ, मुझे पता है ये लड़की बहुत शरीफ है, ये कुछ भी चोरी नहीं कर सकती। अब थानेदार बोलता है तू सब्जी बेचते बेचते ज़्यादा कानून पढ़ लिया है क्या, तुझे लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा। थानेदार बोलता है वहाँ से चुपचाप चले जाओ, ये बड़े लोगों की बात है, इसने जिस आदमी से पंगा लिया है वह बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ का मंत्री का बेटा है, इसे हम नहीं छोड़ सकते, इसे तो अब लंबी जेल होगी। दोस्तों अब वो लुंगी वाला बोलता है कि साहब लड़की को रात को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको जो कुछ पूछताछ करनी थी, तलाशी लेनी थी, आप इसके घर पर कर सकते थे या वहाँ घटना स्थल पर कर सकते थे। अब दोस्तों थानेदार गुस्से से लुंगी वाले आदमी से बोलता है तुमने ज़्यादा ही कानून पढ़ लिया है, अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बोला 2 मिनट के अंदर यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे भी इसके साथ अंदर कर दूंगा। चोरी के जुर्म में वो लुंगी बनियान वाला आदमी बोलता है साहब बिना कोई सबूत के आप निर्दोष को अंदर कैसे कर सकते हैं। दरोगा चुटकी बजाता हुआ वो बोलता है कि जुर्म साबित करना तो मेरा 2 मिनट का काम है और तुम्हारे लिए सबूत भी पैदा कर दूंगा। फिर वो लुंगी वाला आदमी बोलता है साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कानून के रक्षक हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पर थानेदार को जोरदार गुस्सा आता है और वो हड़कता हुआ बोलता है तुम्हें मैं अभी कानून सिखाता हूँ। ये कहकर उसका कॉलर पकड़ लेता है, उसे थप्पड़ मारने लगता है। तब वो लुंगी वाला आदमी थानेदार का हाथ पकड़ता है और अपने पर्स से अपना आई कार्ड निकालता है और उसके सामने लहराने लगता है। दोस्तों आई कार्ड देखते ही वो थानेदार के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और वो सीधा खड़ा हो जाता है और जोरदार सलूट मारता है। तब तक एसपी साहब अपना फ़ोन निकालते हैं और एक मिस कॉल मारते हैं इंस्पेक्टर को। अब दोस्तों 2 मिनट के अंदर इंस्पेक्टर अपने दलबल के साथ दौड़ता हुआ थाने के अंदर प्रवेश करता है और वहां पहुंचकर एसपी साहब का जोरदार सलूट मारता है। अब ये नज़ारा देख के वहां थाने के जितने भी स्टाफ थे सब हक्के बक्के रह जाते हैं, वो लड़की भी हक्की बक्की रह जाती है, आखिर ये लुंगी वाला है कौन। अब इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं ये हमारे एसपी साहब है। अब एसपी साहब वहाँ कुर्सी पर बैठ जाते हैं और थानेदार सामने खड़ा हो जाता है। अब उल्टा सीन हो गया दोस्तों, पहले थानेदार कुर्सी पे बैठा हुआ था और एसपी साहब खड़े थे और अब एसपी साहब उस थानेदार से पूछते हैं हाँ भाई इस लड़की का नाम क्या है। तो थानेदार बोलता है साहब इस लड़की का नाम है अनीता। फिर एसपी साहब बोलते हैं इसके विरुद्ध क्या कंप्लेंट है। तो थानेदार बोलता है साहब इसके विरुद्ध चोरी की कंप्लेंट है, इसने गाड़ी का शीशा तोड़ के गहने चुराए हैं। तो एसपी साहब बोलते हैं
तुमने इसकी तलाशी ली, कुछ मिला? थानेदार बोलता है, नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिला। तो एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है, एफआईआर का रजिस्टर लाओ। अब थानेदार हड़बड़ा जाता है और एफआईआर का रजिस्टर लाके देता है। एसपी साहब पन्ना पलटते हैं, उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं थी। अब एसपी साहब गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुमने अभी तक इसका एफआईआर दर्ज नहीं किया है, किस बिना पर तुम इसको गिरफ्तार किए हो? अब थानेदार एकदम से घबरा जाता है और बोलता है, साहब एक आदमी का फ़ोन आया था, उसने इसके खिलाफ कंप्लेंट किया था। एसपी साहब बोलते हैं, वो कौन आदमी था? तो थानेदार बोलता है, साहब वो पूर्व मंत्री का बेटा है। क्या उसने लिखित में कुछ दिया था? थानेदार बोलता है, नहीं साहब, लिखित में तो नहीं दिया था, फ़ोन किया था। अब एसपी साहब उससे पूछते हैं, अरे भाई, तुम्हारी नौकरी को कितने साल हो गए हैं? तो थानेदार धीरे से बोलता है, साहब 11वां साल चल रहा है। तो क्या तुम्हें 11 साल में ये नहीं पता, एफआईआर दर्ज मौखिक पर नहीं होती है, लिखित पर होती है। जब उसने लिखित कंप्लेंट किया ही नहीं तो तूने इस लड़की को कैसे उठा लिया? और तुम्हें ये पता नहीं कि लड़की को रात में नहीं उठाते हैं, लेडी कांस्टेबल लेके जाते हैं, उसके घर पर पूछताछ करते हैं, जिस जगह पर घटना होती है वहाँ पूछताछ करते हैं। तुमने कुछ किया, घटना स्थल पर इंक्वायरी की। थानेदार अब कुछ नहीं बोलता है। एसपी साहब बोलते हैं, बिना कुछ किए, बिना कुछ जाने तूने इस लड़की को उठा लिया, इसका मतलब उस आदमी ने तुम्हें मोटा माल दिया है। थानेदार अपना सा मुँह लेकर खड़ा हो जाता है। अब एसपी साहब इंस्पेक्टर को आदेश देते हैं कि अभी के अभी इस लड़की को छोड़ो। दोस्तों, लेडीज़ कांस्टेबल आती है, इस लड़की को छोड़ देती है। उसके बाद एसपी साहब खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर बोलते हैं कि अभी के अभी मैं इस थानेदार को सस्पेंड करता हूँ। तो थानेदार एसपी साहब के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, साहब मुझे माफ़ कर दो। अब एसपी साहब इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि जो बंदा इसके खिलाफ कंप्लेंट किया था मौखिक रूप से, वो किस मंत्री का बेटा है, उसके खिलाफ मानहानि का केस करो। अब दोस्तों एसपी साहब एक कांस्टेबल को भेजते हैं, लड़की के पिता और उसके भाई को बुला लेते हैं। थाने में उससे बोलते हैं कि तुम उस मंत्री के बेटे के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करो और उसमें लिखवाओ कि हमारी समाज में बहुत बेइज्जती हुई है, हमारी लड़की की बेइज्जती हुई है। पहले तो लड़की के पिता और लड़की का भाई दोनों घबरा जाते हैं, बोलते हैं, हुजूर हम गरीब आदमी हैं, रहने दीजिए। एसपी साहब उन्हें डांटते हैं, जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि उस पर मानहानि का केस करो, फिर दोनों बाप बेटे एक मानहानि केस दायर करते हैं। इस बिना पर दोस्तों तुरंत ही मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो जाता है और उसे उस लड़की से माफ़ी मांगनी पड़ती है और उसे कुछ हर्जाना भी भरना पड़ता है। इस तरह से दोस्तों एसपी साहब ने एक गरीब लड़की की मदद की। आप क्या कहना चाहोगे ऐसे ईमानदार एसपी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।